तो कैसे हैं आप सभी लोग, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल ब्लैक बॉल जी पे। मैं हूं ब्लैक बॉल जी। आज हम खेलने वाले हैं पोकेमॉन प्रीमियर डायमंड। तो लास्ट एपिसोड में हम एटेना सिटी में आ गए थे और यहाँ पर अब हम आगे जाने वाले हैं, जो कि अब हम जिम लीडर को हराने वाले हैं जिसका नाम है गार्डियाना। जो कि हमें लास्ट टाइम पता चला कि जो जिम लीडर है वो ग्रास टाइप का है और उसका नाम है गार्डियाना। और उससे हमें लीफ मतलब एक ग्रास टाइप का बैच मिलने वाला है। और तो जो हमारे गेम है वो टाइम टाइम पे सेव तो होता ही रहता है। तो ये है हमारा एक फॉरेस्ट जो कि है गार्डियाना का जिम। और इसके अंदर हमें मेरे ख्याल से 4 ट्रेनर्स को हराना पड़ता है और 4 ट्रेनर्स को हराने के बाद हमें मिलता है जिम बैटल को नहीं मतलब जिम बैटल करने का मौका, जो कि हमें जिम के लीडर को हराने के बाद हराना पड़ता है। यार मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा मतलब है हमें पहले कुछ जो जिम के जो लीडर है उसकी जो मतलब जो उसके जिम में रहते हैं उनसे थोड़े बहुत 4 लोगों से बैटल करनी पड़ेगी। और अगर हम उनसे बैटल में जीत जाते हैं और उसके बाद हमें जिम लीडर दिखने वाला है और फिर हम जिम लीडर से बैटल कर सकते हैं। तो मैं उन 4 को ढूंढता हूँ और सीधे से बैटल करता हूँ और सीधे मैं आपको जिम लीडर की बैटल दिखाने वाला हूँ। क्योंकि वो जो 4 बैटल है वो थोड़ी बोरिंग हो सकती है, क्योंकि सादा बैटल देखने में इतना मजा नहीं आता जितना मजा आता है जिम लीडर से बैटल करने में और जिम लीडर से बैटल देखने जिम लीडर की बैटल देखने में। तो यहाँ पर मैंने 4 को हरा दिया है और मैं यहाँ पर आ चुका हूँ सीधा एक स्टोर में, ताकि मैं थोड़ा बहुत हीलिंग वगैरह की पोशंस वगैरह ले सकूँ, जिससे मैं जब मैं जिम बैटल करूँ मेन जिम से तो मुझे एक क्या कहते हैं वो मिल जाए। एक मुझे बोल नहीं मिल रहा है, मतलब क्या कौन सा वो वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा जो मैं बोलना चाहता हूँ। मतलब मुझे एक मुझे एक एडवांटेज मिल जाए कि मैं अपने पोकेमॉन को हील वगैरह कर सकूँ बैटल के टाइम पे, जिससे मैं ना हारूँ गार्डियाना से। इस वजह से मैं जरा यहाँ पर जो हमारा चौथा ट्रेनर था उसको मैं हरा चुका हूँ और यहाँ पर मैं सीधे जाने वाला हूँ गार्डियाना के पास। तो यहाँ पर मैं गार्डियाना के पास आ चुका हूँ, यहाँ पर मैं सीधे से बैटल करने वाला हूँ। और इस बीच में अपने पोकेमॉन को हील भी करवा लिया था और मैं मार्ट से थोड़ी बहुत सामान वगैरह भी खरीद के ले आया था पोके मार्ट से इतने बीच में। तो यहाँ पर मैं अपने जो मेन पोकेमॉन है जिसको मैं आगे रखना चाहता हूँ उसको मैं आगे रखने वाला हूँ। और एक चीज़ जो ये पोकेमॉन है बहुत मतलब ये जो ट्रेनर है ये जो हमारे पास जिम लीडर था उससे थोड़ा ताकतवर है और इसको हराने इतना आसान नहीं होगा। जैसे हमने पहले वाले को हरा दिया तो इतना आसान तो नहीं होगा इस वाले को भी हराना। यहाँ पर जो ये हमारे गार्डियन से बैटल स्टार्ट हो चुकी है और ये मुझसे कह रही है एनीवे दिस इज अ फन, मतलब ये एक फन बैटल होने वाली, मतलब एक बैटल होने वाली है लेकिन उसको सिर्फ फन में लेना, वैसे कोई वे में मत लेना। तो यहाँ पर हमारी गार्डियन से पहली वाली बैटल होने वाली है और यहाँ पर जो गार्डियन के पास मेरे पास 3 पोकेमॉन है जो कि है टर्टविक, चेरुबी और रोजेरेड इसका मेन पोकेमॉन है। टर्टविक का सेकंड पोकेमॉन है, जो फर्स्ट पोकेमॉन है वो है चेरुबी। यहाँ पर मैं सेरेबिया यूज करने वाला हूँ, सेरेबिया को विंग अटैक में मारने वाला हूँ, सीधा चेरुबी आउट कर देगा। देखो जैसे कि मैंने उससे जो सेरेबिया की जो एबिलिटी है वो इमीडिएट वो थोड़ा बहुत अटैक भी फैल कर देती है। यहाँ पर विंग अटैक करने वाला हूँ मैं, सीधा विंग अटैक यूज हो चुका है और यहाँ पर विंग अटैक यूज हो चुका है और यहाँ पर जो चेरुबी हमारी फेट हो चुकी है। तो यहाँ पर अब मैं सीधे टर्टविक के हराने की प्लानिंग कर रहा था। मेरा जो सेरेबिया है वो 90 लेवल, सारे पोकेमॉन मेरे 90 लेवल पे हो चुके हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पर अभी टर्टविक यूज करने वाली है और टर्टविक आ गया है हमारा लेवल 90 का। वैसे मैं ये सोचता हूँ कि जो लेवल 90 के पोकेमॉन होते हैं, मतलब जैसे कि जो स्टार्टर्स हैं वो लेवल 14 पे इवॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जो लेवल 90 पे इवॉल्व क्यों नहीं होते हैं वो, जबकि वो लेवल 14 पे इवॉल्व हो चुके होते हैं पहले, जो कि वाइल्ड टिप पोकेमॉन होते हैं या किसी ट्रेनर के पास होते हैं। ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि मुझे कुछ ऐसे पोकेमॉन मिल जाते हैं जो कि पहले ही इवॉल्व हो चुके हो जाने चाहिए, लेकिन वो लेवल 30 लेवल 40 के हो जाते हैं लेकिन इवॉल्व भी नहीं होते हैं। मुझे कुछ ऐसे वगैरह पोकेमॉन मिल जा रहे हैं, इसका मुझे रीज़न नहीं पता है, मेन रीज़न तो वो मैं जानना चाहता हूँ। अगर आपको पता तो आप प्लीज़ बताना। यहाँ पर जो हमारे डीजल है वो भी लेवल 15 का हो चुका है, उसको मैंने यूज़ नहीं करा है, वो सिर्फ इन सब के संग लेवल अप होता रहता है और लेवल 14 का हो चुका है। तो यहाँ पर 1 2 3 18 मतलब ब्लू में क्या कहता हूँ, ब्लूजिल सीख चुका है वाटर का अटैक और यहाँ पर अब सेरेबिया रोजेरेड से बैटल करने के लिए है बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार। तो देखते हैं अब हमारी सेरेबिया या हमारी जो टीम है वो हरा पाती है नहीं हरा पाती है अपने उसको रोजेरेड को। लेकिन मैं सेरेबिया को पहले यूज़ नहीं करूँगा, सेरेबिया मेरा मेन पोकेमॉन है जो कि ज़्यादा डैमेज दे सकता है, इसलिए मैं पहले फ्लंकी को यूज़ करूँगा, फिर मचैम्प को, फिर ब्यूजिल को और फिर लास्ट में सेरेबिया यूज़ करने वाला हूँ। तो पहले मैंने रोजेरेड, देखो उसकी रोजेरेड तो आई चुकी, उसकी रोजेरेड बहुत ताकतवर है, इसको मैं हल्के में मतलब आसानी तरीके से नहीं ले सकता हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो रोजेरेड है वो स्टंट स्कोर अटैक यूज़ कर रही है और ये मतलब उससे पहले पैरालाइज करना चाह रही है फ्लंकी को और उसके बाद ये मुझे डैमेज करेगी ताकि मैं इस पर अटैक ना कर सकूँ। मेरा जो फ्लंकी है वो भी वो देता है, लेकिन
जो इसका मेन मूव है रोजरेड का वो है ग्रास नॉट, और ग्रास नॉट मूव बहुत ज़्यादा डैमेज करता है मेरे पोकेमॉन पे। देखो जैसे कि 51 हेल्थ ही मेरी और 30 हेल्थ बची हुई है, तो फ्लंकी पैरालाइज है तो वो मूव नहीं कर सकता। इस वजह से इसने मुझे पहले स्टंट स्कोर यूज़ करा था ताकि जो मेरा पोकेमॉन है वो थोड़ा बहुत वीक हो जाए और मुझे डैमेज ना कर पाए। तो इस वजह से ये यूज़ कर रही थी वाला पोकेमॉन, और जो फ्लंकी है वो यूज़ हो चुका है। अब इट इज़ नॉट वेरी इफेक्टिव। फ्लंकी इज पैरालाइज स्टार्टिंग, मुझे पता है कि फ्लंकी को इसने जो पैरालाइज कर ही चुकी है तो वो तो मूव वगैरह कर नहीं सकती है। तो यहाँ पर अब मैं यूज़ करने वाला अपने फ्यूजल को। फ्यूजल को मैं इस वजह से यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं अपने फ्लंकी को वो कर सकूँ, हील कर सकूँ, और हील करने के बाद मैं उसको फ्लंकी को दोबारा से भी यूज़ कर सकूँ। तो यहाँ पर हमारा फ्यूजल आ चुका है, इसने ग्रास नॉट यूज़ करा, मेरा फ्यूजल गया फ्यूजल पे, क्योंकि फ्यूजल बॉडी टाइप का पोकेमॉन है और जो ग्रास टाइप का सुपर का होता है बॉडी टाइप पे, इस वजह से मेरा फ्यूजल पेंट हो गया था एक ही बारी में। तो अब मेरे पास एक ही बचा था कि मैं मचॉप को यूज़ कर सकता हूँ। मचॉप ही मुझे यूज़ करना पड़ेगा और मचॉप की मदद से मैं पहले अपने पोकेमॉन को हील करूँगा, लेकिन पहले मैं इसको एक डैमेज दे सकता हूँ। देखते हैं डैमेज पड़ता है। वैसे तो कोई नॉक ऑफ या जो इफेक्टिव है सुपर नॉट वेरी इफेक्टिव है, क्या पता डैमेज पड़े ना पड़े। इस वजह से मैंने सोचा पता नहीं कौन सी यूज़ होगी, तो मैंने नॉक ऑफ यूज़ करा, लेकिन नॉक ऑफ इससे भी जितना डैमेज नहीं होगा जितना उससे होगा, जितना वाटर टाइप मतलब जितना फ्लाइंग टाइप या ग्रास टाइप के डैमेज हो जाता है। तो आप देखते हैं क्या होगा। तो सुपर पोशन तो मैंने यूज़ कर लिया है फ्लंकी के ऊपर, और जो फ्लंकी है वो हमारा अब ये हो चुका है, मतलब जो हमारे मॉर्फर या मॉर्फरलो है वो हमारा हील हो चुका है, जो कि फ्लंकी जिसका मैंने नाम रखा हुआ है। और पहला इसलिए मैं अपने फ्लंकी पे मारने वाला हूँ ताकि उसको थोड़ी बहुत पावर वगैरह मिले, लेकिन उसका कोई फायदा भी नहीं है क्योंकि एक तरीके से मेरा एक पोकेमॉन तो आउट हो ही रहा है अगर मैं एक को रिवाइव कर रहा हूँ तो, या एक को मैं हील कर रहा हूँ तो यहाँ पर इसका जो ग्रास नॉट मूव है मुझे बहुत परेशान करता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया ना उस समय। ये मुझे ग्रास नॉट से बार बार मतलब उतना ग्रास नॉट का मूव मैं सोचा था ग्रास ऐसा क्या करूँ जो कि सिर्फ ग्रास नॉट मूव यूज़ ना हो, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है, बस सिर्फ एक मूव होता है जो कि मेरे ख्याल से वो वाला होता है जो डार्क टाइप का मूव नहीं होता, जो मेरे फ्लंकी ने सीखा था सबसे पहले टाइम पे। उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, फॉल नहीं, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। उस मूव से ये होता है कि जो तुम्हारा पोकेमॉन है दूसरा पोकेमॉन है वो 3 बार एक मूव यूज़ कर सकता है, फिर वो यूज़ नहीं कर पाएगा वो वाला मूव। हाँ, तो यहाँ पर अब मैं यूज़ करने वाला हूँ अपने फ्लंकी को। इसका मैं मूव्स वगैरह देख रहा था कि कौन से ज़्यादा इफेक्टिव है। इसका फ्यूरी स्वाइप एक नया मूव आया है, तो देखते हैं कि क्या कहते हैं मेरा जो फ्लंकी है किस पे ज़्यादा डैमेज दे पाता है और हम जीत पाते नहीं जीत पाते ये वाला बैटल, क्योंकि ये वाला बैटल बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया था मेरे लिए उस समय पे, और मैं बहुत ज़्यादा ध्यान से कोई भी मूव यूज़ कर रहा था क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने गलत मूव यूज़ करा तो मैं आउट हो जाऊँगा और फिर मुझे दोबारा से सब कुछ करना पड़ेगा, मतलब दोबारा से तीनों पोकेमॉन को शुरू से हराना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हमारे पोकेमॉन है वो तो अभी चार्ज में है, मतलब उसकी पूरी पावर है क्योंकि मैंने उसको हील कर लिया था अच्छे तरीके से। यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला फ्यूरी स्वाइप, लेकिन इसको ग्रास में यूज़ कर लिया और फ्यूरी स्वाइप में एक घाटा हुआ क्योंकि फ्यूरी स्वाइप फिर यूज़ हो गया था, लेकिन क्या कहते हैं उसने अवॉइड कर दिया अटैक को और फिर मैंने दोबारा से फ्यूरी स्वाइप यूज़ करा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसने ग्रास में यूज़ करा फिर मेरा डैमेज हेल्थ कम हो गई, फिर लास्ट में मुझे सरेविया ही यूज़ करनी पड़ी, और क्योंकि इसका जो ग्रास वो भले मुझ पर इफेक्टिव नहीं था लेकिन बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा था। तो फ्यूरी स्वाइप से वो उतना डैमेज नहीं कर रही थी, फिर इसलिए बैरी वगैरह खा लेती थी, सुपर पोशन पी लेती थी, बहुत परेशान थी मुझे इसको हराने में। और मेरे ख्याल से मेरे फ्यूरी स्वाइप में 5 डैमेज किया था, 4 टाइम में 5 टाइम कराता है इसको। अब कोई भी मेरे पास वो नहीं पहुँचती होप की क्या कहते हैं मैं कैसे हराऊंगा इसको, इसने फिर ग्रास नॉट यूज़ करा फिर मैं आउट हो गया। यहाँ पर अब बचा था सिर्फ मेरा सरेविया, और सरेविया से देखते हैं हरा पाते हैं आपने इसको जो रोज़रेड को। देखो सरेविया को मैंने यूज़ करा, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि अगर ग्रास में इस पर यूज़ हो गया और अगर इसकी विंग अटैक ने एक बारी में नहीं हराया इसको रोज़रेड को, लेकिन और मतलब लेकिन नहीं तो फिर क्या होगा मैं हार जाऊँगा, फिर मुझे दोबारा से सब बैटल वगैरह करनी पड़ेगी। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ हुई थी कि जब मैंने इसका विंग अटैक यूज़ करा था रोज़रेड बिल्कुल आउट हो गया था, मतलब एक ही बारी में रोज़रेड की सब हेल्थ चली गई थी और मैं इतना खुश हुआ था उस समय, मतलब जब इसकी हेल्थ गई थी ना मैं इतना खुश हो गया था, इतना खुश हो गया था ना कि मतलब मज़ा ही आ गया था सरेविया के ऊपर। और सरेविया को जो पकड़ने का फैसला था तो मेरा बिल्कुल सही था, और जो सरेविया को मिला था मेरा 1310 पॉइंट्स मिले थे, एचपी मिली थी, और वो लेवल 20 का हो चुका है सरेविया हमारा। तो यहाँ पर ये गार्डियना को तो हरा दिया, लेकिन गार्डियना थोड़ी बहुत वो तो मिला होगा कि शहर तो भी होगी वो, लेकिन उस आप हमें मिलने वाला है। और हमारे सेकंड चिम्बेस था आई प्राउडली ग्रांट,
ये है हमारा सेकंड जिम बैच, जो कि मेरे ख्याल से ग्रास टाइप का बैच है, इसका नाम है फॉरेस्ट बैच, जो कि हमें गाड़ी ने देना है। तो हमारे इस समय 2 जिम बैच हो चुके हैं जो कि हमने जीते हुए हैं, और दोनों जिम बैच हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लीग में हमें 8 बैचेस चाहिए होते हैं, उसमें से हमारे 2 बैचेस मिल चुके हैं, और इसमें हमें एक टीएम दिया है जो कि मेरे ख्याल ग्रास नोट होने वाला है। हाँ, ये जो टीएम है ग्रास नोट ही है, और ये हैवी पोकेमॉन पे अच्छा कि जो हैवी पोकेमॉन है उस पर ग्रास नोट ज़्यादा डैमेज करता है, और जो पोकेमॉन हल्के होते हैं उन पर कम डैमेज करता है। ऐसे एक और मूव है लोकिक, लोकिक बहुत ज़्यादा डैमेज करता है हैवी पोकेमॉन पे, और वैसे पोकेमॉन पे कम डैमेज करता है लोकिक। तो यहाँ पर अब मैं सीधे जाने वाला हूँ, मतलब पोकेमॉन सेंटर में पावर पोकेमॉन वगैरह को हील करूँगा, और नेक्स्ट एपिसोड में हम आगे का करने वाले हैं कि आगे क्या करना है हम लोगों को। मतलब इस सिटी में और भी थोड़े बहुत चैलेंजेस वगैरह हैं, जैसे कि जो ये हमारा क्या कहते हैं साइकिल वाला टास्क है, साइकिल वगैरह हमें लेनी होगी। साइकिल कैसे मिलेगी? साइकिल के लिए जो एक बिल्डिंग थी ना जहाँ पर वो ट्री लगे हुए थे, जहाँ पर जिनको हमें कट करना था, तो उस ट्री को काट के उस बिल्डिंग के अंदर जाना है, और वहाँ पर हमें आगे का टास्क वगैरह करना है। पोकेमॉन वगैरह की हील वगैरह तो मैं कर लूँगा, और जो हमारा कट मूव है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें सेकंड जिम को हराना पड़ता है ताकि हम पोकेमॉन को यूज़ कर सकें, और हमारे लेवल 30 के पोकेमॉन भी कर सकते हैं हम, मतलब 30 लेवल के पोकेमॉन हमारी बात वगैरह माने करेंगे। तो यहाँ पर मैं अपने गेम को हील वगैरह मतलब सेव वगैरह कर लेता हूँ, और इस वीडियो में तो इतना ही। हम मिलेंगे आपको पोकेमॉन के पार्ट 7 में, और उसमें हम आगे काम वगैरह करने वाले हैं, मतलब जो एटर्ना सिटी को एक्सप्लोर करेंगे, और जो टीम गैलेक्टिक खड़ी हुई थी यहाँ पर, इसका जो वो है मेन पॉइंट, मतलब मेन जो उनका वो है मकसद, उसको हम देखने वाले हैं कि वो क्या करेंगे आगे चल के। तो यहाँ पर उस बिल्डिंग के अंदर जाने वाले हैं, उसके अंदर देखते हैं क्या मिस्ट्री सॉल्व करनी है हमें। तो थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और हम मिलेंगे आपको पार्ट 7 में।